सद्गुरु एक ऐसी परमात्मा जो किसी भी इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। एक ऐसे दिव्य पुरुष जिनका हमेशा अपने शिष्यों पर आशीर्वाद बना रहता है। कहते हैं कि हर युग में एक समय के सद्गुरु का आगमन होता है जो भूलोक में बसे अपने सच्चे शिष्यों को सही राह दिखाते रहते हैं। हमारे भारत में भी ऐसे कई गुरु हुए हैं जिन्हें समय के सद्गुरु का दर्जा प्राप्त है। इन गुरुओं में प्रमुखता से संत कबीर का नाम भी लिया जाता है, जिन्हें 15वीं सदी का रहस्यवादी संत भी कहा जाता है। हालांकि संत कबीर को मानने वाले इन्हें रहस्यवादी नहीं बल्कि स्पष्टवादी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अंधविश्वास, पूजा पाठ, ढोंग को लेकर खुला विरोध किया था। संत कबीर को लेकर सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज भी अपना पक्ष रखते हैं और उन्हें समय का सद्गुरु बताते हुए कहते हैं कि संत कबीर समय के एकमात्र सद्गुरु हैं, जिनका आगमन सतयुग, त्रेता और द्वापर युग के साथ कलयुग में भी हो चुका है। समय का सद्गुरु एक ही होता है ना। कबीर साहब जो है सतयुग में आते हैं सत सुकृत के नाम से, त्रेता में करुणामय के नाम से आते हैं, द्वापर में मुनिंद्र के नाम से आते हैं, और अभी उनका शिष्य जो है काशी में है, स्वपच सुदर्शन। उनको बुलाओ। कहा अच्छा तो पहले क्यों नहीं कहे? बस एक ही को था। हाँ, इतने लाखों लाख खिलाया गया, सब कहा इस तरह से खिलाते रहे हो। खिलाओ। कहा कि आप कभी कहे नहीं तो मैं क्या कहूं? तू पूछेगा तब तो बताऊंगा। दोस्तों, हम अधिकतर कई धार्मिक स्थलों पर यज्ञ पूजन का आयोजन होते देखते हैं। कहा जाता है कि यज्ञ मानव कल्याण का सबसे बड़ा कारक है, जिसे करने से हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होने के साथ इंसानों का मानसिक और आत्म भी शुद्ध होता है। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज इसी यज्ञ पर बात करते हुए इससे जुड़ी कई भ्रांतियों को दूर करते हैं। वे कहते हैं कि यज्ञ से हमारा मन और वातावरण तो शुद्ध होता है, लेकिन इसे सबसे अधिक ऐसे लोग करते हैं जो आध्यात्मिक क्षेत्र में खुद को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। यज्ञ कौन करता है? सच पूछो तो यज्ञ और जितने कर्मकांड है सब अहंकारी ही करता है। फिर तू लोग कहेगा गुरु जी आप भी करते हैं। कह रहा है ना, तुम लोगों के अहंकार की पूर्ति की रक्षा करने के लिए कुछ अहंकार रख। तुम्हारी सांसारिक वासनाएं बहुत प्रबल है, उसकी पूरा करने के लिए सांसारिकता को। साधक के लिए कोई यज्ञ की न, अंदर के यज्ञ करो। बताए हैं कि अपान को प्राण वायु को अपान में हवन करो, अपान को प्राण वायु में हवन करो। कृष्ण भी बताए हैं गीता में, यह बड़ा यज्ञ है। ईश्वर विद्या क्लास में हम बताते हैं तुम लोग कैसे इसको हवन करेगा, और इसी को भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं। असल यज्ञ वही है। जो यज्ञ वह नहीं करता है तो इस यज्ञ को हम लोग कहते हैं बाहर ही करो। तो दोस्तों, ये संत कबीर और यज्ञ को लेकर सद्गुरु के विचार हैं। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सद्विप्र समाज सेवा संस्थान व सद्गुरु धाम से जुड़ने और अपना योगदान देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को जरूर स्कैन करें।